सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं येनात्मा बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, जो बार बार आप कह रहे हो ना उस आत्म तत्व को जानो, तो तत्व क्या है तो बताते हैं। अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रांतिरात्मना धारयेत् तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत् तथा। पुनः उच्चारण करते हैं, थोड़ा कठिन है लेकिन करें। अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रांतिरात्मना धारयेत् तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत् तथा। अविक्षिप्तम मना, क्षोभ रहित मन, तत्वम आत्मा का स्वरूप है। देख कितनी अच्छी बात कही। क्षोभ रहित मन आत्मा का स्वरूप है और विक्षिप्तम शुद्ध मन, क्षोभित मन आत्मना आत्मा की भ्रांति है। तथा इसलिए तद अविक्षिप्तम, उस अविक्षिप्त मन को धारियेत, धारण करो। क्या लूट लगा कर प्रयोग किया, धारे धारण करना चाहिए। विक्षिप्तम, और विक्षिप्त मन का ना आश्रयत, विक्षिप्त मन का आश्रय मत लो। आज इस मन ने ही तो भटकाया है, विक्षिप्त मन ने ही कहाँ कहाँ लेकर के गया। 4 गतियाँ 84 लाखों गतियों के जो कष्ट सहन किए हैं हमने, वो सब विक्षिप्त मन ने ही किए। इसलिए अविक्षिप्त मन ही तत्व है और विक्षिप्त मन आत्मा की भ्रांति है। इसलिए अविक्षिप्त मन को धारण करना चाहिए और विक्षिप्त का आश्रय नहीं लेना चाहिए। देखो, पहले तो सदाचरण रूप पुण्य अनुष्ठान ही तत्व है। पहले जीवन में तो अपने जीवन में सदाचार लाओ। चरणानुयोग शास्त्र के अनुसार परमार्थ भूत जो आप्त आगम और तपस्या व श्रद्धान ही तत्व है। अपने तत्पार्श्व उसमें पढ़ा था ना, रत्नकरण श्रावकाचार्य में, इदमेवे दशमेवे तत्वम, यही तत्व है, इस प्रकार का ही तत्व है। तो कौन से देव शास्त्र गुरु को उन्होंने तत्व कहा था, यही तत्व है। तो तत्व यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। कहते जिस प्रकार लोहे की तलवार पर निष्कंप जल के समान सन्मार्ग में संशय रहित रुचि होना चाहिए। तो ये तो हो गया चरणानुयोग की अपेक्षा से तत्व। अब करणानुयोग के अनुसार लोक और अलोक संबंधी पदार्थों को जानना तत्व है। लोकालोक विभक्ति आया ना उसमें, जानना था। द्रव्यानुयोग रूपी दीपक सिद्धांत और अध्यात्म के भेद से 2 प्रकार का है। भेद करें तो सिद्धांत और अध्यात्म। उस सिद्धांत में तो जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष तत्व आ जाते हैं, तथा अध्यात्म शास्त्र में अविक्षिप्त मन ही तत्व है, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। सिद्धांत में 7 तत्व आ जाएंगे और अध्यात्म में शांत मन को तत्व कहा है। और दर्शन मोहिनी चारक मोहिनी के उदय से उत्पन्न हुआ मोह और क्षोभ से रहित आत्मा की परिणति अविक्षिप्त कहलाती है। कि उत्पन्न हुई मोह क्षोभ है, उससे रहित होकर के जो आत्मा की परिणति है, और जो मोह क्षोभ से सहित होकर के आत्मा की परिणति है वह विक्षिप्त कहलाती है। और उस विक्षिप्त से, उस विक्षेप से आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, और जो उससे रहित है वह अविक्षिप्त है। तो मुख्य रूप से शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप निर्विकार आत्मा में अप्रमत्त आदि गुणस्थानों में अवस्थान अविक्षिप्तता है। हमेशा ये सारी चीज़ें कहाँ घटित करना है, 7वें गुणस्थान में और उसके ऊपर। कहीं कहीं आचार्य भगवंत कहते गौण रूप से 4th गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि भी
क्योंकि निर्विकार शुद्ध आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान करता है, ज्ञान करता है और उसको पाने की लगन होती है तो उसकी भावना भी करता है। तो वहाँ पर भी तत्व को स्पर्श करने वाली अविक्षिप्त मनसता कही जाती है श्रद्धान ज्ञान की अपेक्षा से। जैसे पहले कहा था ना हमने, जिस प्रकार वोल्टामीटर यंत्र में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें लोहे की सुई में विक्षेप दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने ज्ञान उपयोग में जब कषाय की धारा प्रवाहित होने पर कलुषता की सुई का विक्षेप दिखाई देता है, देखा जाता है। और कषाय धारा के रुक जाने पर अपना उपयोग अपने में ही रहता है। ऐसा होने पर शुद्ध आत्मा का स्वानुभव होता है, क्योंकि वह मन का विक्षेप समाप्त हो जाता है। इसलिए अविक्षिप्तम मन ही तत्व है, यह कहा है। तो अपने स्वरूप से हट जाने से विक्षिप्त हुआ मन आत्मा का विभ्रम है। इसलिए संसार की स्थिति का छेद करने वाले अविक्षिप्त मन को धारण करो और कसाय मिश्रित विक्षिप्त मन का आश्रय ना लो तो ही अपने जीवन की सार्थकता होगी। इतना अपने समझ लेना चाहिए। इसका अपन पद्यानुवाद पढ़ लें। संक्षोभहीन मन आत्म का स्वभाव, सम्मोह मानमय मानस है विभाव। सारे अता मलिन मानस को धुलाओ, आदर्श सादृश विशुद्ध उसे सजाओ। आचार्य भगवंत ने कितने अच्छे तरीके से हमें उस तत्व से परिचय करा दिया है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं, जब मन की अविक्षिप्तता ही तत्व है तो बताओ विक्षेप क्या चीज़ है। अविद्याभ्यास संस्कारैः रवसं क्षिप्यते मनः, तदेव ज्ञान संस्कारैः स्वतस्तत्वेव तिष्ठते। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अविद्याभ्यास संस्कारैः रवसं क्षिप्यते मनः, तदेव ज्ञान संस्कारैः स्वतस्तत्वेव तिष्ठते। अविद्याभ्यास संस्कारी, अविद्या के अभ्यास वाले संस्कारों से अवसम आत्मा के बस में ना रहने वाला ऐसा कौन मन क्षिप्यते क्षुब्ध हो जाता है। क्योंकि अविद्या माने अज्ञान के संस्कार हैं अनादि के, उससे आत्मा के बस में ना रहने वाला मन क्या हो जाता है, क्षोभित हो जाता है। तभी वही ज्ञान संस्कार है, ज्ञान के संस्कारों से स्वतः अपने आप ही तत्वे अवतिष्ठते अपने स्वरूप में ठहर जाता है। आए समझ में। अविद्या के अभ्यास से प्राप्त संस्कारों के द्वारा बस में नहीं रहने वाला मन तो विक्षिप्त हो जाता है और वही मन ज्ञान संस्कारों के द्वारा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसलिए अपन को क्या करना है, अविद्या से बचो। वो अविद्या क्या है, विपरीत बुद्धि से आत्मा का जो अध्यवसान भाव है, विकल्प है, वो अविद्या है। विपरीत बुद्धि से जो उल्टा हम मान रहे देह को अपना, पर को अपना, इस अविद्या को बनाने वाला मैं खुद ही हूँ। एक बार जरा ठंडे दिमाग से विचार करो, संसार में भटकाने वाला भी मैं हूँ तो संसार से उभरने वाला भी मैं ही हूँ। अपने आप को हम दोनों कर सकते हैं, जैसा हमारा परिणाम होगा वैसा ही होगा। दूसरे पर तो दोषारोपण अपन देते हैं, अरे ये आत्मा संवेदक मात्र वाला होने पर भी कर्ता रूप से परद्रव्य को इंद्रिय और मन के द्वारा स्पर्श करता हुआ, रस लेता हुआ, सूंघता हुआ, देखता हुआ, सुनता हुआ संतोष को प्राप्त होता है। स्पर्श का संवेदन होने पर स्पर्श चला गया, रस का संवेदन होने पर रस चला गया, गंध का संवेदन होने पर गंध भी चली जाती है, रूप का संवेदन होने पर रूप चला जाता है, शब्द का संवेदन होने पर शब्द भी गुजर जाता है। यह संवेदना संवेदक आत्मा की क्रिया अथवा भाव है जो क्षण मात्र में नष्ट होने वाली है। स्पर्श रस आदि संवेद होने से कर्म रूप हैं, क्योंकि पदार्थ हैं, और स्पर्श आदि कर्म पदार्थ भी क्षण विनाशी है। किंतु आत्मा छोड़े हुए विषयों को भी बुद्धि के द्वारा धारण किए रहता है। यह धारणा ही क्या कहलाई, संस्कार। वस्तु छूट गई,
पदार्थ छूट गया तो भी मेरी स्त्री याद आ रही, मेरा पुत्र याद आ रहा, मेरा पिता याद आ रहा, मेरे पता नहीं किसने मुझे गाली दी थी वो मित्र याद आ रहा। तो ये क्या कहलाता है? ये संस्कार कहलाता है। उन्हीं विषयों की इच्छा करते हुए भी, प्राप्त करते हुए, भोग लेते हुए भी आत्मा तुष्टि को प्राप्त होता ही नहीं है, परंतु इसके विपरीत मिथ्या संस्कारों को और मजबूत बना लेता है। अहो विस्मय है कि स्वच्छ दर्पण में रूप को देख लेने पर भी क्या रूप के ग्रहण के लिए दर्पण में हाथ लगाता है अतः हाथ से उस रूप को ग्रहण करता है? फिर भी ज्ञानवान जीव यह व्यापार अनाहत रूप से चला आया है। क्या विचित्रता है! इस प्रकार की अविद्या का निकटता से रहना ही अभ्यास है और उससे उत्पन्न संस्कारों के द्वारा इंद्रिय विषयों के अधीन हुआ मन क्या हो जाता है? विक्षिप्त हो जाता है। और वही विक्षिप्त होने से संवेदक, संवेदना, संवेद के स्वरूप की भावना वाले ज्ञान संस्कार हैं, अपने आप धीरे धीरे अविक्षिप्त मन हो जाता है अर्थात तत्व में ठहर जाता है। इसी से मन वशीभूत हो जाता है अथवा ज्ञान के संस्कारों के लिए इस प्रकार का चिंतन हमेशा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसी में शायद आगे की इष्टोपदेश की गाथा है, कोहम कीदृक् गुणम क्वत्या। कौन सा चिंतन करना चाहिए? देखो कितनी अच्छी बात कही, मैं कौन हूँ। कभी ये प्रश्न उठा? अभी हम प्रश्न आपको दे रहे हैं। मेरे गुण किस प्रकार के हैं? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे क्या प्राप्त करना है और मैं क्या प्राप्त करने के योग्य हूँ? उस प्राप्ति के निमित्त क्या है? इस प्रकार का विचार प्रतिदिन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बुद्धि कुमार्ग में चली जाती है। आया समझ में? आप इन प्रश्नों के बारे में विचार करो। मैं कौन हूँ? मेरे गुण किस प्रकार के हैं? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे क्या प्राप्त करना है? किस निमित्त से, उस प्राप्ति के निमित्त क्या क्या हैं, ये जानकारी करूँगी। और मैं शुद्ध स्वरूपी सिद्ध हूँ। अब देखो मैं कौन हूँ का उत्तर, मैं क्या हूँ? मैं शुद्ध स्वरूपी सिद्ध हूँ। मैं दर्शन ज्ञान गुण वाला हूँ। मैं नित्य हूँ। मुझे अपने को ही प्राप्त करना है। निश्चय से आत्मोपलब्धि में कोई निमित्त कारक नहीं है। इस प्रकार विचार प्रतिदिन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बुद्धि कुमार्ग में चली जाएगी। सोहम वियदृक् गुणो नित्या स्वाप्राप्यो निर्निमित्तका इत्युगा प्रत्यहम नोचेत दस्थाने मतिर्भवेत्। इस तरीके का विचार करें अपन तो नियम से हमारी बुद्धि अपने में आएगी। इसका अपन पद्यानुवाद पढ़ लें। मिथ्यात्व मान ममतादिक कारणों में होता सुलीन मन है विषयादिकों में। सिद्धांत के मनन से मन हाथ आता विज्ञान के उदय से पर में न जाता। इसलिए इस बात को समझो और अविद्या के संस्कारों पर करो कुठाराघात और अपने ज्ञान संस्कारों को, सुज्ञान के संस्कारों को बढ़ाओ ताकि अपने पुराने सारे संस्कार नष्ट हों और अपने अच्छे संस्कारों के द्वारा हमारी आत्मा संस्कारित हो सके और शरीर से पृथक हम उस आत्म तत्व को जान सकें, देख सकें। ऐसा करें तो अपने विक्षिप्त तो जिन जिन कारणों से होते हैं उनसे दूरी बनाएं और जो अविक्षिप्त में निमित्त बनते हैं, जिनके माध्यम से हमारा मन शांत रहता है, उसको अपन अपने उस निमित्त से जुड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आज इतना ही रखें, लेकिन बार बार अभ्यास करोगे तो ही आ पाएगा। ये चीज़ें अनादि के संस्कारों को मिटाना बहुत कठिन है, लेकिन कठिन होते हुए भी ऐसा नहीं कि हम नहीं मिटा सकते हैं, हम मिटा सकते हैं। पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से हम सारे अविद्या के कुसंस्कारों को मिटाएंगे और उनके ऊपर अपने ज्ञान संस्कार लाएंगे, जिससे हमारी आत्मा ज्ञानी बनेगी और एक न एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करेगी। अपन अपनी सम्यक दृष्टि हैं, हम व्रती हैं, हम अपने आप के सम्यक को पुष्ट करेंगे, श्रद्धा को पुष्ट करेंगे, ज्ञान को पुष्ट करेंगे और प्रतिपल चारित्र की भावना बनाएंगे कि वो दिन कब आए जब मैं अपने जीवन में चारित्र को धारण कर सकूं। ऐसा यदि अपन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना?
इसलिए ये जो समाधि तंत्र है ना, इसमें बिल्कुल शुद्ध आत्मा की ओर ले जाया गया है। उस आत्म तत्व से परिचय कराया गया। तुम पहचानो उसको जिसको हमने आज तक नहीं पहचाना था। इसलिए अपन वो पहचान बनाए तो बहुत अच्छी बात।